अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज अलहमदिल्ला मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आप लोगों को खुशामदीद आज इस नई वीडियो में। तो चलिए आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो पे जिनका नाम है अबू बकर सिद्दीक, जो कि पहला खलीफा थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये मालूमात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और वालेकुम आप देख रहे अस्सलाम। हैं इंडियन मुस्लिम। आज उस महान हस्ती के बारे में बात की जाएगी जो अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल हस्ती है, जिसने मर्दों में सबसे सुभान पहले अल्लाह, इस्लाम कबूल किया था, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम का अल्लाह। उस वक्त साथ दिया जब सारा मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पे तुला हुआ था। आज उस शख्स की शान के तज़किरे होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब सल्लल्लाहु तरीन अलैहि दोस्त वसल्लम। था। आज बात होगी खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी पहले अल्लाह ताला खलीफा। अन्हु की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असली नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान था। अबू बकर आपकी कुन्यत थी और सिद्दीक आपका लक़ब था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छठी पुश्त पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पर मिल जाते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम सलमा था और वालिद का नाम उस्मान था, जो अपनी कुन्यत अबू कहाफा के नाम से मशहूर थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा कहा जाता था। इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपने मर्दों में सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी, क्योंकि वो आपके सबसे बेहतरीन दोस्त थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना किसी शक व शुबा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मर्दों में आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जो शख्स नबी को सबसे ज्यादा महबूब हो, उसका इस्लाम में कितना बड़ा मर्तबा होगा। बेशक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक बार उकबा इब्ने अबी मुईत नाम के एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डाल के इतनी जोर से खींची कि प्यारे रसूलुल्लाह का चेहरा लाल हो गया, आंखें बाहर आने को तैयार हो गई। इस कदर शदीद दर्द हुआ आपको। इतने में वहाँ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँच गए। आपने उस शैतान को मारकर वहाँ से हटाया। उस वक्त वहाँ काफिरों का पूरा झुंड खड़ा था, उनके बड़े बड़े सरदार खड़े थे, मगर फिर भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा भी ना डरे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही इतनी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत में ना देख सके। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन काफिरों से फरमाया कि तुम इस शख्स को सिर्फ इसलिए तकलीफ देते हो कि यह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इतना सुनना था कि काफिरों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारना पीटना शुरू कर दिया और इस कदर मारा कि आप खून से लथपथ हो गए। इतने में वहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान वाले पहुँच गए। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर लेकर आए। घर पहुँचते ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? वो कहाँ पर हैं? खानदान वाले गुस्सा होकर बोले, अरे जिस शख्स की वजह से तुमको इतनी मार पड़ी, तुम फिर उसी मोहम्मद का सवाल करते हो। सारे खानदान वाले वहाँ से उठकर चले गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने कहा, बेटा बहुत जख्मी हो गए हो, कुछ खा पी लो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर लूं। फिर आपकी वालिदा और एक औरत के सहारे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचे। प्यारे नबी का दीदार करने के बाद दिल को सुकून मिला। अरे कहीं देखी है ऐसी मोहब्बत? अरे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या बताऊं, ये तो वो शख्सियत थी जो मुसलमान होने के बाद तो क्या, मुसलमान होने से पहले ही ना कभी शराब को हाथ लगाया, ना कभी जिनाकारी की और ना ही कभी झूठ बोला। यहाँ तक कि मक्का के बुतों की भी कभी पूजा न की। हालांकि ये सारी चीजें उस वक्त मक्का में आम थी।
एक बार उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे तबूक के चंदे का जिक्र करते हुए फरमाने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें माल सदका करने को कहा तो मैंने सोचा आज मौका है, मैं अबू बकर से माल सदका करने में आगे निकल जाऊंगा। और मैंने पक्का इरादा किया कि अपने माल का आधा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दूंगा। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि उमर क्या लाए हो, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आधा माल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तो मैंने फरमाया बाकी आधा माल। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा माल लिए हुए वहाँ पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही सवाल किया, हे अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में ये सारी मालो दौलत उठा लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा अपने घर पर क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए और कहा कि मैं अबू बकर से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गौर करिए, सहाबाओं में कंपटीशन किस चीज के लिए था? नेकियों के लिए। और हमारा हाल ये है कि हमें जो इंसान जितना ज्यादा गुनाह करता है वो हमारे नजदीक उतना ही बढ़िया होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह की राह में इस तरह माल खर्च करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल से नफा पहुंचा है उतना किसी के माल से नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह। हिजरत के वक्त को जब याद किया जाता है तो कसम खुदा की रूह कांप जाती है। जब मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की हदें पार कर डाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर सभी मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। सभी मुसलमान अपना घर बार छोड़कर मदीना चले गए, मगर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मक्का में ही रह गए। जब काफिरों को पता लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं तो उन काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची। सोचा रात को मोहम्मद पर हमला करके उसको शहीद कर देंगे, मगर ऐसा हो ना सका। बाद में अल्लाह की वही के मुताबिक आपको भी हिजरत का हुक्म हुआ। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था, मगर उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सामने से ऐसे निकले कि उनको दिखाई तक नहीं दिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। दोनों मक्का से निकलकर एक पहाड़ की गुफा जिसे गारे सोर कहते हैं तक पहुँचे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह, आप जरा बाहर ठहरे, मैं इस गुफा में देखता हूँ कि कोई जानलेवा जानवर तो नहीं है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफा में दाखिल हुए, गुफा को साफ किया। गुफा में कुछ छेद थे जिनको अपने कपड़ों को फाड़ कर बंद किया। बाद में कहा या रसूल अल्लाह, अब आप अंदर आ जाइए। काफिरों को इनकी खबर लग गई। काफिर गुफा तक पहुँचे और बोलने लगे कि जरा इस गुफा के अंदर तो देखो, क्या पता मोहम्मद इसके अंदर छुपा हो। दूसरे काफिर ने कहा नहीं, यहाँ तो मकड़ी का जाला है, कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है। काफिरों की बातों को अंदर से सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या अल्लाह के नबी, काफिर तो यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करें, मुझे आपकी जान की फिक्र हो रही है। रसूल अल्लाह ने कहा ए अबू बकर, खौफ क्यों खाते हो, अल्लाह हमारे साथ है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा रहे थे कि काफिर कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे। बाद में काफिर मायूस होकर वहां से चले गए। 3 दिनों तक अल्लाह के नबी के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी गुफा में रहे। बाद में वहां से निकलकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिम्मत की दाद दीजिए कि इतनी खतरनाक मुसीबत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम करे कि उसने अपनी बेटी मेरी निकाह में दी और मुझे हिजरत में मदीने तक पहुंचाया और बिलाल को आजाद करवाया। दोस्तों, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया याद है ना? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काफिरों के यहाँ गुलाम थे तभी इस्लाम ले आए थे, जिसकी वजह से काफिरों ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सताया कि उनको तपती रेत पर लेटाकर बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रख दिया करते थे। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों से 3-4 गुना ज्यादा रकम देकर छुड़वाया था।
दोस्तों, आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का क्या ही अंदाजा लगाओगे। ये तो वो सहाबी नहीं थे लगा सकते। जिन्होंने नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर मुसलमानों को नमाज पढ़ाई थी। जब प्यारे आका बीमारी की वजह से उठने की हालत में न थे, तब आपने कहा था कि अबू बकर को कहो मेरी जगह मुसलमानों को नमाज पढ़ाए। इतना बड़ा शर्फ, सुभान इतनी अल्लाह। इज्जत किसी दूसरे सहाबी को कभी ना मिली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद का वक्त मुसलमानों के लिए बहुत नाजुक वक्त था, क्योंकि अब उम्मत मुस्लिमा को संभालने वाला कोई न था। उधर अंसार चाहते थे कि हम में से कोई खलीफा बने, तो इधर मुहाजिरीन यानी कुरैश वाले चाहते थे कि हम में से कोई खलीफा हो। ये झगड़ा साद बिन उबादा के घर के चबूतरे, जिसे सकीफा बनी साइदा कहा जाता था, वहाँ हो रहा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन वहाँ पहुँचते हैं और झगड़े को खत्म करते हुए फरमाते हैं, यहाँ उमर और अबू उबैदा दोनों मौजूद हैं, दोनों में से किसी एक को खलीफा चुन लो। मगर उमर और उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अबू बकर सबसे अफजल है। और फिर अचानक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, और फिर सारे मुसलमानों ने बिना किसी झगड़े के खुशी खुशी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना पहला खलीफा चुन लिया। फिर अगले दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। बस अगर मैं नेकी करूँ तो तुम मेरा साथ देना, और अगर मैं गलत काम करूँ तो तुम मुझे सही कर देना। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसे उसका हक न दे दूं, और जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, जब तक कि मैं उससे दूसरों का हक न ले लूं। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर हुकूमत करूं तो तुम मेरा कहना मानना, वरना तुम पर मेरी इताअत फर्ज नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और हिकमत देखिए, इतना बड़ा बादशाह बनने के बाद भी जरा भी अकड़, जरा भी तानाशाही नहीं आई। यही तो एक सच्चे और मजबूत बादशाह की निशानी होती है। बेशक। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने अपनी खिलाफत में कुरान करीम को एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान किताबी शक्ल में न था, बल्कि लोगों के दिमाग में महफूज था। कई सहाबा हाफिज कुरान थे, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब जंगें होने लगी तो उन जंगों में कई हाफिज कुरान भी शहीद होने लगे। सिर्फ एक जंग जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ी गई थी, उसमें ही 700 से ज्यादा हुफ़ाज शहीद हो गए थे। इस हालत को देखकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर कुरान करीम को एक किताबी शक्ल में तैयार करवाया। ये कुरान वैसा ही था जैसा लोगों को याद था। सुभान अल्लाह। खलीफा बनने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मानो चुनौतियों के पहाड़ टूट पड़े। एक तरफ तो रोम और ईरान की सल्तनतों से जंगों के लिए तैयार होना, तो दूसरी तरफ उन लोगों से निपटना जो इस्लाम से फिर गए थे। वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जब पूरे बर्रे आजम अरब में फैली, तो एक तरफ तो सच्चे मुसलमानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर दूसरी तरफ झूठी नबूवत के दावेदार भी खड़े हो गए। इनके अलावा फितने फैलाने वाले लोगों को भी अपनी शरारतों के लिए बढ़िया मौका मिल गया। नतीजा यह हुआ कि वो मुसलमान जिन्होंने अभी अभी इस्लाम अपनाया था, वो इन शैतानों के बहकावे में आने लगे। झूठे नबियों ने इन मुसलमानों को इस कदर बहकाया कि हर तरफ से खबरें आने लगी कि लोग इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं। साथ ही यह भी खबरें आने लगी कि काफिर कबीले मदीना मुनव्वरा पर हर तरफ से हमले की तैयारियां करने की साजिश में हैं। खिलाफत के पहले दिनों में ही इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के बाद भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा भी न घबराए। सबसे पहले तो आपने उसामा बिन ज़ैद के उस लश्कर को रवाना किया जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले शाम की तरफ रूमियों के मुकाबले के लिए भेजा था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से लश्कर रवाना ना हो सका। अब जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फौज को रूमियों से जंग के लिए रवाना करना चाहा, तो सहाबाए किराम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, हर तरफ से दुश्मन घेरा डाले बैठे हैं, और अभी उसामा बिन ज़ैद 17 साल के ही तो हैं, उनको अभी जंग का ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिम्मत, हौसले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मोहब्बत देखिए। उन्होंने सब सहाबाओं को कहा, अगर मुझे ये यकीन भी दिला दिया जाए कि इस लश्कर के रवाना होने के बाद मदीने में मुझे दरिंदे अकेले पाकर चीर फाड़ देंगे,
तब भी मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। अरे जिस लश्कर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके रवाना किया था, उस लश्कर को मैं कैसे रोक सकता हूँ। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को जंग के लिए रवाना किया। और कमाल देखिए, एक 17 साल के सिपह सालार के अंडर में ये लश्कर रूमियों को शिकस्त देकर वापस आ गया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मक्का, मदीना और ताइफ, इन तीनों शहरों के अलावा सारे अरब के मुसलमान मुर्तद हो गए थे और अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ शैतान लोग उठ खड़े हुए और नबी होने का झूठा दावा करने लगे, जिनमें सबसे बड़ा झूठा मुसैलमा कज़्ज़ाब था। हालांकि ये झूठे नबी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, मगर माल और दौलत, शान और शौकत के लिए इन्होंने नबी होने का झूठा दावा कर डाला। दूसरी तरफ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ज़कात देने को फ़र्ज करार दिया गया था। ज़कात एक टैक्स था जो मालदार लोगों से लेकर गरीबों में बांटा जाता था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो मालदार लोग थे वो सरकशी पर उतर आए। कहने लगे कि हम आज़ाद रहेंगे, हम अपना माल इन गरीबों को नहीं देंगे। इन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये वही लोग थे जो नए नए मुसलमान बने थे, अभी इन्होंने इस्लाम को सही से समझा भी नहीं था। यह चूंकि एक सरकशी थी, लिहाजा इन लोगों के बहकावे में कई और मुसलमान भी आने लगे और धीरे धीरे छोटे मोटे कबीले भी ज़कात देने से इनकार करने लगे और जंग करने की धमकियां देने लगे। उधर जो झूठे नबी बने बैठे थे, मुसैलमा और तुहेल वगैरह, उन शैतानों ने इन ज़कात न देने वाले लोगों को अपने पाले में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये फितना पूरे अरब में फैल गया। यह फितना इस्लाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था और इस खतरे को जड़ से ही ख़त्म करना ही इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत का रास्ता था। लिहाजा मुर्तदीन यानी ज़कात से इनकार करने वाले सरदार इकट्ठा होकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोले कि हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ज़कात का एक जानवर या एक दाना भी कोई कबीला नहीं देगा तो मैं उसके साथ जंग करूंगा। सिद्दीक अकबर का ये जवाब सुनकर मुर्तदीन लोग हक्के बक्के रह गए और अपने अपने कबीले वापस लौटकर जंग की साजिशों में जुट गए। आप सोचिए, अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन लोगों को ज़कात न देने की इजाज़त दे देते तो ये ज़कात का फितना और ज़्यादा बढ़ जाता और ये लोग आगे चलकर रोजे का इनकार करते, फिर नमाज पढ़ना छोड़ देते और फिर ये इस्लाम छोड़कर बुतों की इबादत में लग जाते। मगर कुर्बान जाइए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत पर, आपने रसूलुल्लाह की इत्तिबा और इताअत को सबसे ऊपर रखा। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि मुर्तदीन कबीलों ने मदीना को चारों तरफ से घेर लिया है और हमला करने वाले हैं। फौरन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में मौजूद मुसलमानों को जंग के लिए तैयार किया। सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हो गए। मुर्तदीन के कबीले अबस और जिबान ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इन मुर्तदीन को अली, जुबैर, तलहा और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने के बाहर ही रोक लिया और पलटवार करके वापस भगा दिया। चारों तरफ से मुर्तदीन मदीने पर हमलावर हो गए। हालात बद से बदतर होने लगे। यह हालत देखकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मदीने से बाहर निकले और दुश्मनों पर हमला करने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख दुश्मन थर थर कांपने लगे। कुछ घंटों की खूनरेज जंग के बाद मुर्तदीन की शिकस्त हुई और वो पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इस जंग में जो माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था उसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नुमान बिन मुकरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना भेजा और खुद दुश्मनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इधर दुश्मनों के एक कबीले ने मदीना मुनव्वरा पर फिर से हमला कर दिया और माल गनीमत को चुरा ले गए और कुछ मुसलमानों को शहीद कर दिया। जब सिद्दीक अकबर वापस मदीना लौटे तो ये मामला सुनकर बहुत गुस्सा हुए और कसम खाई कि महीना सन 12 हिजरी में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तेज बुखार चढ़ा। 15 दिन बराबर शिद्दत से बुखार रहा। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि अब आखिरी वक्त आ पहुंचा है तो आपने एक एक करके सभी बड़े सहाबाओं को बुलाया और पूछा, मेरे बाद खिलाफत के लिए उमर की बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है। सभी सहाबा ने खुशी खुशी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाने पर हामी भर दी। 22 और 23 जमादी उस्सानी की दरमियानी रात में मगरिब के बाद 63 साल की उम्र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया।
تو دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو جو ابو بکر صدیق جو پہلا خلیفہ تھے ان کے اوپر تھا، ویڈیو پہ آگے ریئیکٹ کیا تو دیکھے مطلب ان کی جو پیار محبت تھا حضور سے اور اللہ سے، تو وہ مطلب دیکھ کے ایک دم ایمان تازہ کرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی مطلب ان کو دیکھ کے ہمیں بھی کیا ہے اللہ رسول سے اتنا ہی پیار کرنا چاہیے جیسے یہ ابو بکر صدیق کو اپنی ویڈیو میں دیکھا، ان کے مطلب وہ دیکھ کے ایمان ایک دم تازہ ہو گیا۔ کیا وہ اتنے بڑے خوش نصیب تھے ابو بکر صدیق جو پہلا خلیفہ بنے حضور پردہ فرمانے کے بعد۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا مطلب اتنی مشکل آئے، اتنی پریشانیاں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، جو حضور فرمائے تھے حضور کے باتوں پہ چلے، اور کہ حضور کے سسر بنے تھے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی، اتنی بڑی خوش نصیبی انہیں ملی تھی۔ تو چلیے آج کا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ صحابی اللہ اور رسول سے کتنا محبت کرتے، کتنا پیار کرتے تھے، ان کی ہر سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو چلیے بھائی کو سپورٹ کریے، چینل کو سبسکرائب کر لیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے، دعا کی گزارش۔